बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो मैं नहीं हारते। तो बस दीदी की खेल जीत गई, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते, बस मैं भाई को दूं। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। तो उड़ा जरा बोले सेरा बोले ऐसा प्रचार में थे, क्या करें। प्रचार के दौरान ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं। तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते, बस मैं भाई को दूं। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों को बीच टीएमसी और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी। हिंदुओं, आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही टीएमसी हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना, और वो कामयाब हुई। नहीं तो एक पार्टी किसी को कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो, हिंदू को वोट दिया और नहीं, और दूसरी तरफ हिंदू को कहते हैं कि मौका सुनहरा है, बीजेपी को जिता दो। ये सारे को जानकारी है ये। इसलिए पिछले चुनाव की मुकाबला इस चुनाव में, पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में बीजेपी पार्टी की 2.5 गुना वोट इजाफा हुई है, और इसी के चलते मैं हार भी गए हैं। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो मैं नहीं हारते। तो बस दीदी की खेल जीत गई, दीदी की जो कला सफल हो गई, और मैं क्या कह सकता है। फिर भी मैं तो हारी, और हार को मैं स्वीकार किया। और मैं हमारे जो उम्मीदवार जीते हैं यूसुफ पठान जी, उनके लिए मेरा शुभकामना है, वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को सेवा करे, बस। और क्या, मैं खुले तौर पर कितने बार कहते रहूँ, बताइए आप लोग। बार बार एक ही सवाल मुझे ना पूछे तो बेहतर है।